दोस्तों, बसपा के समर्थन में आए उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने वो बातें कहा है जिसको आप भी सुनिएगा तो आप भी कहिए कि हाँ, पूरे भारत में अगर कोई सबसे बड़ा किसी राज्य को चलाने लायक कोई मुख्यमंत्री है तो एकमात्र नेत्री हैं बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी। और आपको बता दूं, एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह बसपा सुप्रीमो मायावती जी के शरण में आएंगे? क्या बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे? क्या वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने वाले हैं? उन्होंने अपने शासनकाल में, विक्रम सिंह जब डीजीपी हुआ करते थे उत्तर प्रदेश का, उस समय बसपा का शासनकाल हुआ करता था। उस समय के उन्होंने जो बातें कहा है, आप भी सुनिएगा तो आप भी हैरान हो जाइएगा और आप भी कहिए कि हाँ, अगर पूरे भारत में कोई ऐसा मुख्यमंत्री था जो पूरा का पूरा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखा था, उस वीडियो को भी दिखाने का काम करूंगा। ये पहली खबर होगी। दूसरी खबर यह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने जो डीएम समीकरण बनाया है, उस डीएम समीकरण का अब जमीनी स्तर पर पावर दिखना शुरू हो गया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मायावती जी की चाल पूरी तरह से कामयाब होता दिख रहा है और समाजवादी पार्टी का जो नौटंकी बनाया गया है पीडीए समीकरण, और पीडीए समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त होता दिख रहा है। आज किस वीडियो में दोनों खबरों के बारे में बताने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ। तमाम खबरों के बताऊँ उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले वीडियो को लाइक करते हुए चलते हैं पहली खबर। तो पहली खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के, आपको बता दूं कि विक्रम सिंह नाम के शख्स, एक आईपीएस अधिकारी जो 2007 से 2009 तक उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे। जी हाँ, 2007 से 2009 तक, यानी मायावती जी के शासनकाल जब 2007 में शुरुआत हुआ और 12 में ख़त्म हुआ, तो 7 से 12 के दौरान 7 से 9 यानी 2 साल तक उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे विक्रम सिंह आईपीएस अधिकारी। उन्होंने ऐसी बात बताई है जिसको लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे पहले उनकी बातों का आप सुनिए, उसके बाद इनके बारे में और जानकारी दे दूं। आपको बता दूं कि डीजीपी जो होते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं और आपको बता दूं कि इन्हीं के अंतर्गत पूरा स्टेट की जो पुलिस है अंडर में काम करती है। और आपको बता दूं कि सबसे पहले इनका वीडियो आप देखिए और इन्होंने जो बातें कहा है मायावती जी के शासनकाल का, उसको आप सुनिए पहले। लेकिन जो हमको फ्री हैंड मिला, एमएलए को अरेस्ट करना है कर लीजिए, एमपी को अरेस्ट करना है कर लीजिए, मिनिस्टर को अरेस्ट करना है, मित्रसेन यादव मिनिस्टर को कर लीजिए। नो कॉल नथिंग करना, कर लिए, हमसे पूछे भी मत, कर दीजिए। अगर कोई एमपी और एमएलए, मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे एकदम एक छुटभैया नेता पकड़ा जाए तो उसके लिए भी 10 कॉल आते हैं, प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज मैनेज हो जाए। किसी भी मिनिस्टर की ये हिम्मत नहीं थी मेरे कार्यकाल में 2.5 साल के, जो आके सिफारिश करे। एक साहब ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ, डीजी साहब फ़ोन किया कि ये हो जाए, उनका साहब ये नहीं हो पाएगा क्योंकि ये इलीगल है। क्या मैं मिनिस्टर बोल रहा हूँ, क्या मैं जानता हूँ माननीय मंत्री जी कि मैं करूँगा नहीं, क्या तो मैं जाके मुख्यमंत्री जी से कह दूँ कि अब आप तो बाद में कहेंगे, पहले मैं ही कह देता हूँ। हाँ, मैं खुद ही कह देता हूँ, आप न कहें, मैं खुद ही कह देता हूँ। आप क्यों जहमत करेंगे, आप होल्ड करें, मैं आपके सामने फ़ोन मिला के बात करता हूँ अभी। उनका भाई साहब आगे, डीजी साहब आ गए महोदय से, सर भाई साहब। तो देखा आपने किस प्रकार से पूर्व डीजीपी, जी हाँ, पूर्व डीजीपी ने जो बातें कहने का काम किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने ये साफ तौर पे आदेश दिया था और कहा था कि जाओ, मंत्री को अरेस्ट करना है कर लो, जाओ विधायक को अरेस्ट करना है कर लो, जाओ सांसद को अरेस्ट करना है कर लो, कोई भी व्यक्ति मेरा सगा क्यों ना हो, वो शख्स गिरफ्तार होना चाहिए अगर वो गलत है तो। ये पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का बयान है। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का इस बयान में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मायावती जी एक ऐसी सशक्त नेत्री हैं जो पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम किया। और इन्होंने सुना आपने इनकी बातों को कि कुछ मंत्री लोग कहते थे कि फलाना आदमी को छोड़ दीजिए,
अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो मैं विधायक मुख्यमंत्री जी से कहूँगा, यानी मायावती से कहूँगा 2007 के बाद। तो ये डीजीपी कहते हैं तुम क्यों कहोगे, मायावती जी ने हमको खुद छूट दिया है, मैं खुद तुमसे पहले कह दूंगा मुख्यमंत्री जी से कि आदमी हमारे पास फ़ोन किया था। ऐसा था मायावती जी का शासनकाल। इसीलिए आज याद किया जाता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखने का काम किया, जिसके नाम से गुंडे और माफिया जो है थर थर कांपते थे, वो शासनकाल सिर्फ और सिर्फ पूरे भारत में अगर कोई था तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती जी के शासनकाल में था, जिसे पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने बताने का भी काम किया। आपको बता दूं कि मायावती जी ने कई बार अपने से फ़ोन करके अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को भी अरेस्ट करवाने का काम किया और कई बार इसका जिक्र भी हो चुका है। बाकी इसको लेकर, इनके बयान को लेकर कि ये कहा जा रहा है कि बीएसपी में शामिल होंगे, तो मैं उन तमाम लोगों को कहना देना चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट में मायावती जी के शासनकाल का जिक्र करते हुए उन्होंने जो अपने शासनकाल में डीजीपी का पदभार संभालने का काम किया, वो कैसे उन्होंने मेंटेन किया था और मायावती जी ने जो छूट देकर रखा था पुलिस वालों को, वो बताने का काम किया। बाकी इनकी बात को आप कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर यह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने चुनाव होने से पहले मायावती जी ने एक समीकरण बनाया है, जिसमें डीएम समीकरण यानी दलित मुस्लिम समीकरण, और ये दलित मुस्लिम समीकरण अब ज़मीनी स्तर पे देखने के लिए भी मिल रहा है। जी आप सही सुन रहे हैं, एक तरफ पूरे उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज का अब तो दिमाग में बैठ गया इस बात कि अब अखिलेश यादव यानी लाल टोपी वाले भैया का बस की बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी को हराना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा को कोई हरा सकता है, वो एकमात्र नेत्री हैं बसपा सुप्रीमो मायावती जी। वो अलग बात है कि लोग कहते हैं कि मायावती जी बोलती नहीं हैं। आपको बता दूं कि मायावती जी क्यों नहीं बोलती हैं, आप सबको पता है कि वो सबकी राजनीति करती हैं। वो समर समाज की भी बात करती हैं, वो दलित के भी बात करती हैं, वो मुस्लिम का भी बात करती हैं, वो पिछड़ा का भी बात करती हैं, वो अति पिछड़ा का भी बात करती हैं। यानी वो सर्व समाज को देखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करने का काम किया। इसको मैं कई बार वीडियो में जिक्र करने का काम किया है, लेकिन जिस तरीक़ा से उन्होंने डीएम समीकरण बनाने का काम किया है, यानी दलित मुस्लिम समीकरण बनाने का काम किया है, वो साफ तौर पे कारगर साबित होता हुआ दिख रहा है। और एक ताज़ा अपडेट आपके सामने, ताज़ा खबर लेकर के आया हूँ, जिस खबर के बारे में आप देखिएगा तो आपको भी हैरानी होगी और आप भी कहें कि हाँ, अब बीएसपी जो है लगातार बैठक कर रही है। तो देखिए, एक खबर है, तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये खबर तस्वीर में लगा भी दूंगा। देखिए, पहले तस्वीर को देखिए, किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी का जो टोपी पहने लोग देख सकते हैं, किस प्रकार से कुर्सियाँ लगी और बहन जी और कांसीराम बाबा साहब और अन्य महापुरुषों आकाश आनंद के साथ कई लोग की तस्वीरें लगी। और ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अमरोहा से आई और आज ही की खबर है। आपको बता दूं कि आज अमरोहा की हसनपुरा विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी की विशाल जनसभा आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से मंडल प्रभारी और पूर्व सांसद मनुकाद अली शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी मुमताज़ अली उर्फ हाजी भुट्टो ने कराया। मुस्लिम समुदाय इस बार अगर बसपा की तरफ मन बना ले तो दलित मुस्लिम समीकरण यानी डीएम समीकरण के तहत बसपा की सरकार बनना निश्चित है। तो मैंने पहले ही भी कहा कि मायावती जी सबसे पहले अगर किसी को टिकट देने का काम किया तो आपको बता दूं कि 4 लोगों को देने का काम किया था, जिसमें मैंने एक वीडियो बना करके बताया था और कहा था कि 2 मुस्लिम और 2 ब्राह्मण समाज के लोग यानी 2 स्वर्ण समाज के लोगों को भी टिकट देने का काम किया। तो 4 लोगों का फाइनल हो चुका है, जिसमें आपको बता दूं कि मायावती जी ने सीधा शब्दों में कहने का काम किया। तो इस बार दलित समीकरण का डीएम समीकरण है, वो साथ साथ चलेगा। इसके साथ साथ जो स्वर्ण समाज में भी गरीब समाज के लोग हैं, जो भाजपा से सताए हुए लोग हैं, वो तमाम लोगों का स्वागत है बीएसपी पार्टी में। बाकी आपको क्या लगता है, इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ मुस्लिम समाज आएगा, और आएगा तो कितना फ़ायदा होगा, इस पर भी अपना फीडबैक ज़रूर देने का काम किया। बाकी आज की दोनों खबरों को कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर देने का काम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।